नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीआरई 4 का। टीआरई 4 हमने इसलिए आपको पहले बता दिया क्योंकि हमने पिछली बार भी खबर बनाई थी और उस पर अच्छा खासा अभ्यर्थियों का रिस्पांस आया था और उस वक्त भी हमारे साथ ही ताज थे और अभी भी ताज ही हैं। ताज, अब तो बीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर दिया है और 46,000, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अगर कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर ये सारे होते हैं तो करीब 1-1.5 लाख बहाली, 1 लाख बहाली पहुंच सकता है। तो अब तो ये सब कुछ नहीं है, 46,000 ही है। उम्र सीमा की भी बात होनी चाहिए क्योंकि चर्चा तो 2024 से शुरू हुआ था टीआरई 4 का कि 24 में होगा, 25 में होगा, लेकिन आज 26 आ गया है। 26 आ गया जी। अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं। हम फिर वही कहेंगे कि वो सड़क पे उतरते हैं और उन्हें पुलिस की लाठियां, वाटर कैनन, सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ताज, आप ये बताइए कि उम्र सीमा से बहुत सारे अभ्यर्थी छूट जाएंगे, तो क्या है इस बार की क्राइटेरिया? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी। हम लोग हमेशा से टीआरई 4 हो, लाइब्रेरियन हो या फिर कंप्यूटर टीचर हो, सभी बातें रखते हैं। आज भी इस पे चर्चा करने के लिए तमाम जो ऑडियंस के मन में क्वेश्चन है हम लोग उसको कलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं और उसका जवाब भी 1 to 1 देंगे। आप जहां तक उम्र के बारे में सवाल किए, कई छात्रों की मांग है कि वो उम्र के आखिरी पड़ाव में है या फिर 2025 में ही टीआरई 4 होता, अगर बहुत लेट भी करता तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, लेकिन 2026 आ गया है। तो अभ्यर्थियों की उम्र तो इंतजार नहीं करता है वैकेंसी का, इंतजार नहीं करता। तो जो आंदोलन में जो आंदोलन हुए हैं इतने 9 फरवरी को, इससे पहले भी सितंबर अक्टूबर में भी, हर एक आंदोलन में इस बात की मुखरता से चर्चा हुई है कि उम्र का रिलैक्सेशन दिया जाए। मतलब कि उम्र में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में जो है सालों का अभ्यर्थियों को दिया जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो टीआरई 1, 2, 3 से डिस्क्वालीफाइड हुए होंगे उसका उम्र का मसला आया होगा। तो उम्र के बारे में मांग है, ज्ञापन भी सौंपा गया है, एसीएस से भी मिला गया है, लेकिन उसके बारे में जेन्युइन रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो उम्र का सवाल तो है, उम्र का होना ही चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी आपका लेट है ना, अभ्यर्थी का तो लेट नहीं है। अभ्यर्थी का लेट, क्योंकि उनके उम्र तो निकले जा रहे हैं। तो ये काफी एक बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। इसके अलावा आज हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि क्या टीआरई 4 में 1:1 का जो प्रेफरेंस मांगा जाएगा? जी, 1:1 देखिए, अभी ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है काव्या जी कि 1:1 रिजल्ट, मतलब टीआरई 4 में जो भी आदमी सिलेक्ट होंगे, अगर वो 3-4 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 तो किसी एक ही क्लास के हिसाब से टीजीटी बने, पीजीटी बने, मिडिल स्कूल के बने, पीआरटी बने, अच्छा, किसी एक को ही ज्वाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कोई कैंडिडेट है, उसका 2 में 6 to 8 या 9-10 में रिजल्ट हुआ, तो एक नियम बनाएगा कि आप बाद में पोस्ट प्रीफरेंस भरिए। अच्छा, पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से ही आप एक सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बाकी सीटें दूसरे अभ्यर्थी, क्योंकि इससे होता था क्या, सीट वैकेंट रह जाता था, पारदर्शिता नहीं थी और कई लोगों को चांसेस नहीं मिल पाते थे। तो मौका मिलने के लिए ये बदलाव हुए हैं। 1:1 रिजल्ट, अगर किसी का सब में रिजल्ट हुआ है तो उससे पोस्ट प्रीफरेंस, जो क्योंकि जिस तरह की नियम बन रहे हैं तो उसमें पोस्ट प्रीफरेंस ही मांगा जाएगा कि आप इतने में क्वालिफाई हैं तो बताइए आप किसके लिए सुटेबल होना चाहते हैं। तो ये आप किसके लिए सुटेबल होना चाहिए, तो अब बीपीएससी मांगेगा। लेकिन हम ये भी चर्चा कर लेते हैं, 1:1 रिजल्ट का तो हमने चर्चा किया, लेकिन ये भी चर्चा कर लेते हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में जो सीटें खाली रही होंगी, क्योंकि उस वक्त एक कैंडिडेट का 2-4 जगह पे हो जा रहा था। तो फिर क्या उन तमाम सीटों को मिलाकर सिर्फ 46,000 सीट हुआ है? जी देखिए, क्वेश्चन तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बैकलॉग सीटें कितनी जोड़ी गई, टीआरई 1 हुए, टीआरई 2 हुए, टीआरई 3 हुए, जो टीचर थे उनके हेडमास्टर में रिजल्ट हुए, किसी के और स्ट्रीम में, बीपीएससी में, और बाकी देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों का ड्रीम पोस्ट हुआ, वो वहां चलेगा। तो आखिर बैकलॉग सीटें कितनी है? 1,20,000 उस टाइम में हुआ था टीआरई 1 में, वहां भी बहुत सारी सीटें बच गई थी, फिर टीआरई 2 या 3 में भी काफी सीटें बची थी। तो आखिर अब इसमें यह डिक्लेयर हुआ कि बैकलॉग सीटें कितनी जोड़ी गई, जहां तक आप भी सुने होंगे कि 1,20,000 नई बहाली है, नई बहाली। तो बैकलॉग ऐड करके है या 46,000 जो अभी आया है उसमें बैकलॉग ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या है, ये तो अधियाचना। लेकिन बहाली ज्यादा होनी चाहिए थी बैकलॉग ऐड करके,
बैकलॉग ऐड करके, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि 46,000 में बैकलॉग भी है या फिर जिस तरह से ये पुराया गया है मेरे हिसाब से कुछ बैकलॉग सीटें ली गई होंगी तो संभावना है, लेकिन ये 1 लाख की बात थी। अब बैकलॉग इसमें कितनी सीटें आ रही है इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि स्टेट का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट अभी कोर्ट में है। बिल्कुल, तो उन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, ये आप भी उठाए थे, बिहार बोर्ड के ऑफिस के बाहर किस कदर से छात्रों का प्रदर्शन हुआ था और छात्रों ने मांग की थी कि आंसर की गलत है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की को चैलेंज करने का मौका मिला, फीस का मामला उठा, बोर्ड ऑफिस के बाहर भयंकर बवाल हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए और वहाँ बजाते सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस को संभालनी पड़ी। इसके बाद अभी कुछ छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो हाई कोर्ट का, क्योंकि एस्टेट में हाई कोर्ट का इंटरव्यू शुरू से रहा है, एस्टेट का डेट जो बढ़ाया गया उसमें भी हाई कोर्ट का था कि आप डेट बढ़ाइए, अभ्यर्थियों को फिर से मौका दीजिए। अच्छा, तो एस्टेट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के देखरेख में भी है, क्योंकि एस्टेट का मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा था जब फॉर्म फिल ही हो रहे थे। अच्छा, तो अभी जो आंसर की को चैलेंज मिला है और कई छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन मेरा मार्क्स घटा है या बढ़ा है या 0 पॉइंट इतना 5 से उतना 5 से, यानी कि पॉइंट में जो है तो 15 मार्क्स तक का ग्रेस का मांग किया गया है। 15 नंबर तक का ग्रेस दिया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत अलग तरीके से हुआ, जिसका कम था उसका बढ़ गया, जिसका ज्यादा था। अभ्यर्थियों का यह आरोप है बीएसईबी के ऊपर कि स्टेट के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ है। इसको लेकर कोर्ट के भी चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो अब कब ग्रेस मार्क मिलेगा ये तो अभी क्वेश्चन अभी तो कोर्ट जिस दिन हियरिंग करेगा या फिर TRE-4 में क्या होगा, अगर स्टेट में जिस तरह से अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर रहे हैं या कोर्ट में ये मामला शुरू से भी स्टेट का रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर TRE-4 के फॉर्म से पहले आ जाता है तो स्टेट पे बीएसईबी को सोचना पड़ सकता है। तो इसके अलावा आज हम ये बात कर लेते हैं कि जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि म्यूजिशियन हो, कंप्यूटर टीचर हो, फिजिकल टीचर हो, ये लाइब्रेरियन हो, इन तमाम शिक्षकों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। ये 46,000 क्योंकि सदन भी चल रहा है और उसमें भी मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों के तो काफी ज्यादा परिषद में काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। तो इस पे क्या होगा, क्योंकि ये सारे लोग तो अभी भी बैठे ही हुए हैं। जी बिल्कुल, आप पिछले बार भी आप ये सवाल किए थे, क्योंकि ये जायज मांग है। शिक्षा मंत्री जी खुद बोले थे कि कंप्यूटर शिक्षकों की 26,000 बहाली आएगी। लाइब्रेरियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते उन्होंने बोली कि 6500 चुनाव के दौरान घूम रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बीच में शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बोले कि 5500 और एक म्यूजिक टीचर उसकी भी होनी चाहिए और फिजिकल टीचर, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है कि हर संस्थान के पास जो है एक फिजिकल टीचर होने चाहिए बच्चों की शारीरिक विकास के लिए और उसके अंदर एक खेल भावना भी हो, बच्चे ठीक रहे। तो आप जो ये सवाल किए हैं ये हर एक अभ्यर्थियों ने हम लोगों से भी पूछा था कि इसकी मांग को जोरदार तरीके से कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छात्र इसी मुद्दे पे। लाइब्रेरियन का लेट का कोई अता पता नहीं। TRE-4 में म्यूजिक और फिजिकल टीचर और कंप्यूटर टीचर अगर ऐड किया जाता तो ये बहाली 80,000 के आसपास जाती। पैसा मतलब 70,000 75,000 क्रॉस करते। लेकिन जिस तरह से हमको देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर का ही मात्र 26,000 था और अभी आप कई जगहों के हैंडल पे देखे होंगे कि 10+2 में 16,000 सीटें हैं। तो 10+2 में आप कहां से सीट कंप्यूटर का लेंगे, उसमें कंप्यूटर का कितना है, ये तो सीधा सवाल खड़ा हो गया। और आप कह रहे हैं कि TRE-4 के बाद हम ये सब बहाली देंगे। अभ्यर्थियों को तो इतना आंदोलन करके यहां तक आना पड़ा, काफी उनका सब्र टूटा है। पटना की सड़कों पर आप देखे होंगे कितना जोरदार आंदोलन हुआ है। तो उतना आंदोलन फेस करने के बाद ये TRE-4 के बारे में BPSC कैलेंडर में नहीं था। आप देखिए कि कैलेंडर तक में मेंशन नहीं था। बाद में आंदोलन की चेतावनी थी, 16 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे, तो आनन फानन में कहा गया, BPSC ने प्रेस रिलीज कर दी कि हाँ मेरे पास अधियाचना आई है और हम लोग उसके बाद वो जारी किया गया। तो ये सारे मामले हुए। अब फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं 1:1 हो या फिर स्टेट का मामला हो, सीटेट का मामला हो, ये तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने ये कहा कि TRE-4 में क्या कटौती हो रही है? TRE-4 में कटौती तो हो ही रही है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं 1,20,000 बहाली। आप देखिए उसके बाद चर्चा आया कि 50,000 सीटें आएंगी। उसके बाद चर्चा आया, शिक्षा मंत्री तो हमेशा कह रहे थे, बजाते जहां भी जाते थे तो क्वेश्चन में 25,000, शीघ्र ही 25,000 सीटें आ रही है। उसके बाद मामला फिर आंदोलन हुए, 9 फरवरी को आंदोलन हुए और काफी आंदोलन हुए, जिसके बाद
अब कहा गया है 46,000। 46,000 पे आके रुका है। तो कटौती तो हुई है, आप समझिए, कहाँ 1,00,000 कहाँ 46,000। उसमें भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 समझिए कि एकदम सब्जेक्ट वाइज भी उसमें सोशल, कंप्यूटर, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कितना बंदरबाट हो जाएगा, कितना बंटवारा हो जाएगा, काफी बंदरबाट और बंटवारा हो जाएगा। तो ताज, हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है अपने दर्शकों को, एक क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं, सीटेट वालों का, जिस पे आप डिस्कशन भी किए थे। सीटेट पे हमारा डिस्कशन भी हुआ था और उसे भी हम ले लेते हैं कि सीटेट का क्या है, मतलब फिलहाल जो हुआ सीटेट के बारे में हम लोग पहले भी बताए हैं कि अगर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से पहले सीटेट का रिजल्ट आता है तो उन्हें मौका मिलेंगे। तो अब सीटेट वाले, अब कुछ लोग ये सोच के भी हैं कि टीआरई 5 आएगा, क्योंकि टीआरई 5 की भी बातें हैं कि जो बचेगी टीआरई 5 में, लेकिन अभ्यर्थी अभी इस टेंशन में है कि पहले टीआरई 4 तो हो। ये तो सीटेट वाले को मौका मिलेंगे। एसटेट वाले जो कोर्ट गए हैं वो चैलेंजेस करेंगे, आंसर की, रिस्पॉन्स की पे ग्रेस मार्क्स देने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, सबको चैलेंज करेंगे। लेकिन सीटेट वाले अभी सेफ जोन में, अगर उनका नोटिफिकेशन से पहले आ जाता है रिजल्ट तो वो अपीयर्ड हो जाएंगे। वो अपीयर्ड हो जाएंगे, यानी कि वो 46,000 जो बहाली आने वाली है उसके लिए एलिजिबल होंगे सीटेट वाले। लेकिन अगर उनका रिजल्ट आता है तब ये संभावना बनेगी। हमने इस वीडियो में आपको वो तमाम जानकारी दी है जो टीआरई 4 से जुड़ी हुई जानकारी है। हम इसी तरीके से आपको टीआरई 4 से जुड़ी जानकारी देंगे। क्या टीआरई 5 भी होगा, ये आगे आने वाले दिनों में संभावनाओं में है, चर्चा होगी। ताज ने, हमारे सहयोगी ने सब कुछ आपको बताया है। इसके अलावे आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और वैसे छात्र जो टीआरई 4 के हैं उनकी अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम टीआरई 4 से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।